नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। रोल कैमरा एक्शन। चौंकिए नहीं, फिर कहूंगा रोल कैमरा एक्शन। देखिए पहले आप। ये चित्र, ये फोटोज आपने देख लिए, समझ गए होंगे, पहचान गए होंगे शख्स कौन है। जी हां, शख्स केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मोदी सरकार में संचार मंत्री हैं। आप मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके अब एक सीनियर लीडर हैं। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्र में मंत्री तो आप हैं ही, चाहे मोदी O2 रहा और मोदी O3, दोनों में आपके पास ये जो अहम पद, अहम जो ओहदा है वो आपके पास है। और इसके पहले का जो पूरा सिंधिया जी का सफर रहा है वो छुपा नहीं है। दर्शकों से जानते हैं कि कांग्रेस के आप मूल रूप से जो आपकी राजनीति है वहां से शुरू हुई थी और 2020 तक कांग्रेस का साथ रहा, फिर कांग्रेस का हाथ छूटा और फिर भारतीय जनता पार्टी का जो केसरिया है वो गले में डालकर आप अब बीजेपी के हो चुके हैं, बीजेपी के हैं। और ये जो मैंने आपको दिखाए चित्र, कुछ वीडियो देखिए इसके, और जब देखेंगे तो और समझ जाइएगा कि क्या मसला मामला माजरा है क्या। देखिए पहले आप। मैं आपकी वकालत कर रहा हूँ, आप कुछ सर इसमें क्या है, मैं जो चाहता हूँ पेट्रोल वाली स्कूटी मिले, जिससे मैं अपनी पेट्रोल वाली स्कूटी, पेट्रोल जिससे मैं अपना रोजगार कर सकूँ। अच्छा, रोजगार का ये वीडियो देख लिया आपने। वीडियो जो मध्य प्रदेश का गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र है उसी का हिस्सा है। शिवपुरी जिले का पिछोर विधानसभा क्षेत्र। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पहुंचे हुए थे। जनता दरबार यहां सजा था और जनता दरबार में आपने वो देखा कैसे वो लोगों से आवेदन ले रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, किसी के सिर पे हाथ फेर रहे हैं, किसी को मुस्कुरा कर कुछ पत्र दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो खुश, यानी उसको कुछ खास दिया गया है उस युवक को और उससे कहा जा रहा है कि अब तो खुश हो जाओ। और बाकियों को भी आपने देखा कि वो महिला से कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारी रिपोर्ट लिख ली गई, चिंता ना करो। किसी दूसरे युवक को कह रहे हैं नहीं तुम जो नौकरी की चाहत रख रहा है, वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा था, उसे भी वो सब कह रहे हैं। ये तो दृश्य आपने देख लिए। अब एक और दृश्य देखिए तो फिर आपको वो जो हमारा थंबनेल है, गजब सिंधिया दरबार है, जहां रोल कैमरा एक्शन, दरबार खत्म, और खत्म होने के बाद क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ मिला वहां। देखिए इसे भी आप। वीडियो बनाओ, कितने बजे आए थे तुम? 12:30 बजे के जमा किए हुए हैं। 2 बजे 12 बजे के हमारे आवेदन दे 12 बजे अधिकारी सब भाग गए, छोड़ के आवेदन वे अपनी लापरवाही करके ना कागजों की क्या होती है। अब आपने ये वीडियो भी देख लिया, आप शुरू से देख रहे हैं और गौर फरमाइए। आप वो वीडियो आपने जो देखा सुना, मैं भी बताता हूं उसके बारे में कि वो कहीं आवाज आपने सुनी, वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। वो वही पंडाल है जहां कुछ घंटों पहले, कुछ देर पहले सिंधिया जी का दरबार सजा हुआ था और बहुत सारे उनके सिंधिया जी के जो अपने टीम के सदस्य, जो सरकार के मुलाजिम कर्मचारी, पूरा लाव लश्कर ताम झाम, महाराज सिंधिया, ग्वालियर राजघराने से वो आते हैं। वो तो दौर खत्म हो गया महाराज सिंधिया वाला। ग्वालियर राजघराना होता था, आजादी के बाद वो सब समाप्त हो चुका है और अब तो सभी आम हैं, आम जन हैं। और सिंधिया भी कहते हैं अब तो, अब जब से वो बीजेपी में गए हैं तो वो भाई साहब हो गए, वरना कांग्रेस में तो महाराज कहलाना पसंद करते थे। और उनकी बुआ जी जो हैं, बुआ जी यशोधरा सिंधिया, जब मंत्री थी शिवराज सरकार में तो श्रीमंत वाला एक केस हुआ था, किस्सा हुआ था, गजट नोटिफिकेशन, बहुत उस पर बवाल हंगामा हुआ था, एक खबरें बनी थी।
तो ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम था ये पिछौर का था, शिवपुरी जिले के पिछौर विधानसभा क्षेत्र, जहां दरबार सजा था और दरबार सजने के दौरान कैसे वो आवेदन लिए जा रहे थे, ढांढस बंधाया जा रहा था, तमाम एक सांत्वना दी जा रही थी और बाद में वही आवेदन यत्र तत्र उसी पंडाल में बिखरे मिले। तो लोगों ने कहा भी कि यदि फेंकना ही था हुजूर तो फिर कहीं पानी में बहा देते, कहीं आग के हवाले कर देते, लेकिन उसी पंडाल में। और सुनिए वो दर्द क्या बयां कर रहे हैं जो आवेदन देने वाले, वो भी सुनिए आप। महामंत्री बीजेपी। कहाँ से आए थे आप? पिछोर से। क्या हुआ यहाँ? ये हम लोगों ने आवेदन की, जनता ने। हाँ। तो ये आवेदन ना तो अच्छा पंजीबद्ध किए, पंजीबद्ध करने थे और पूरे आवेदन जो था कचरे में फेंक दिए। पूरी 50 जगह 12 बजे गए भूखे पे आते हैं और हम तो, जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आवेदन पत्र निराकरण होना चाहिए और सीधे वहाँ भेजना चाहिए, संबंध व्यक्ति को व्यवहार बढ़ना चाहिए। तो इन्हें भी सुन लिया। यही बार बार कहीं चिंता जताई जाती है आवेदन देते समय। एक जो गरीब आदमी होता है, आम जन होता है, जब पहुंचता है ऐसे दरबारों में, मौका मिलता है अपने नेताओं के सामने, तो बार बार कई बार पूछता है कि हुजूर हो जाएगा ना, काम हो जाएगा ना, और उसे ढांढस बनाया जाता है, उसे सांत्वना दी जाती है और बाद में यश तो विश्वास टूटता है। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी तो बार बार कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो ये क्या है? ये सब विश्वास भी डगमगा रहा है, प्रयास भी कैसे हो रहे हैं वो पता चल रहे हैं, और बाकी तो सब है ही, छुपा नहीं है कुछ। विश्वास खत्म, प्रयास झूठा, विकास कहाँ खड़ा हुआ है? तो फैसला आप ही कीजिए। ये ऐसा बहुत बार होता है, अनेक बार होता है, लेकिन ये तो वही हुआ है कि जहां दरबार सजा वहीं आवेदन रद्दी की टोकरी में मिल जाए तो बवाल होना लाजमी है। अब ये जो वहां पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है, कैमरों में आ गया है, मीडिया अब इसको कैद कर चुका है अपने, चाहे वो स्टिल कैमरे हो या वीडियो कैमरे हो, खबर निकल आई है, लोगों का जो आक्रोश रोष है वो उन्होंने व्यक्त कर ही दिया है। तो अब इस पे चल रही है लीपापोती की कोशिश। 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है, पटवारी साहब भी हैं और भी हैं अलग अलग। अब इसके पीछे कौन था क्या नहीं था, वो तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन हाँ, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मोहर लगा दी है कि जो आवेदन वहां लिए गए थे वो उसको लेकर जो कुछ हुआ है, तो 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने अपने एक्स जो उनका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर कर दिया है कि 5 लोग सस्पेंड हुए, कई लोगों के खिलाफ जांच बैठी। और वहां ये पहला मौका नहीं था गुना शिवपुरी में, इसके पहले भी ऐसे जो सिंधिया जी के दरबार सजे हैं, उन्होंने जो लगाते हैं दरबार, ये जो जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनना, वहां बार बार ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं। कई बार हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं, उनके दरबार में जिस तरह के हंगामे हुए, वहां बवाल हुए, वो हमने रिपोर्ट किया। और जो कुछ चल रहा है यहाँ गुना शिवपुरी में, वो है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। ये बातें हो रही हैं, सवाल उठ रहे हैं, जो होगा वो सामने आएगा। और बेहतर तो मोहन यादव साहब या सिंधिया जी स्वयं बता सकते हैं, या जो वहां के अफसरान हैं कि है क्या आखिर ये सब। सिंधिया जी के दरबार में आवेदन इकट्ठे होते हैं और वो आवेदन उसी पंडाल में कचरे के ढेर में मिल जाते हैं। गजब है, अजब है। ये मध्य प्रदेश है, ये नेता हैं, यहाँ इस तरीके का शासन है, प्रशासन है। तो फैसला आप ही कीजिए। देखा आपने सब कुछ, हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जो भी आपका कमेंट हो जरूर कीजिएगा आप भी। ये जो दरबार सजते हैं, दरबार लगते हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका ये सब वृतांत घटनाक्रम पर। और अच्छी लगे हमारी खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइएगा। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।